ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अशफा नासिर चीमा, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन। सुबह के टाइम मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में बतौर माहिर अमराज़ जिल्द अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और इवनिंग में मेरा अपना सेटअप है एक्सपर्ट्स स्किन एंड लेज़र क्लिनिक, जो कि एयरपोर्ट रोड लाहौर में वाक़ है। वहाँ पे मैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन अपना फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैंने 2005 में एमबीबीएस किया और उसके अलावा 2012 में पहले मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से एमसीपीएस किया, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है डर्मेटोलॉजी में। और उसके अलावा फिर मैंने एक और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमडी डर्मेटोलॉजी। उसके बाद मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की, लेज़र स्पेशलिस्ट बनी, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड अपलिफ्ट और मज़ीद जितने हमारे एस्थेटिक्स की फिजियोथेरेपी, पीआरपी, उनमें महारत हासिल की, अंदरूनी भी और बैरूनी जगहों से भी जाकर। और अब मैं आपको एक टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगी टॉपिक के बारे में, जैसे कि वायरल वॉर्ड्स एक जल्द की बीमारी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। क्योंकि जल्द, बालों और नाखूनों की तशीस और उनके इलाज के लिए, और उसके अलावा लेज़र थेरेपी, फालतू बाल या छाइयाँ या स्किन अपलिफ्ट कराना, हाइड्रा फेशियल, पीआरपी, इन सब प्रोसीजर्स में मैं महारत हासिल रखती हूँ। तो वायरल वॉर्ड जो है वो एक वायरस से होता है, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वो ये कॉज करता है, पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्ट करता है, फिर ये डिजीज़ करता है। वॉर्ड्स देखने में आपको इस तरह लगते हैं जैसे कि चंडियाँ भी उर्दू में कहते हैं उसको, पंजाबी में, और वो डिफरेंट जगहों पे हो सकती हैं, जैसे कि हाथों पे भी हो सकती हैं, पाँव पे, चेहरे पे, या किसी भी जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे इनको डिवाइड करते हैं हम क्यूटेनियस या जेनिटल वॉर्ड्स, ओरल में भी हो सकते हैं, लैरेंजियल में भी हो सकते हैं। तो इसमें होता है कि यूजली ये बिल्कुल छोटे बच्चों में नहीं होता, स्कूल गोइंग में या बड़ी उम्र में होता है, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल नॉर्मल स्किन पे आमतौर पे नहीं हो सकते। थोड़ी सी स्किन का ब्लड जो बैरियर है वो अगर डैमेज हो, जैसे कि अगर प्लांटर वॉर्ड की अगर बात की जाए, तो जो लोग स्विमिंग पूल पे जाते हैं और स्विमिंग करते हैं, कि इवन स्विमिंग पूल में नहीं, बाहर भी किसी नाले वगैरह में जाके नहाते हैं, उनके पाँव जो है बहुत सॉफ्ट हो चुके होते हैं, और अगर हार्ड एरिया में टच करें तो स्किन अगर नॉर्मल एब्रेड कर जाए या स्किन थोड़ी ज़ख्मी हो जाए या स्किन सॉफ्ट हो जाए, तो वहाँ पे अगर कोई और है, या वायरल वॉर्ड्स के जो मतलब वॉर्ड्स के पार्टिकल्स हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो वो एक से दूसरे में इस तरह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, शेयर्ड स्विमिंग पूल से या शेयर्ड शूज़ से वॉशरूम वगैरह में। तो ये प्लांटर वॉर्ड की वो है, ठीक है। इसमें ये होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ आपसे कांटेक्ट करे और कितनी देर बाद वो ज़ाहिर होती है। तो ये कुछ हफ्ते से लेकर कोई 8 महीने या साल तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी काफ़ी लंबा है, कुछ काफ़ी अरसे बाद जब आपको एक्सपोज किए तो काफ़ी महीने बाद भी ये ज़ाहिर हो सकता है। उसके अलावा कॉमन वॉर्ड्स कहते हैं, हाथों पे हो सकते हैं, पैरी नाखूनों के इर्द गिर्द हो सकते हैं, और वो भी जो लोग बहुत ज़्यादा थम सकिंग करें बच्चे, या मुंह में नेल बाइटिंग करते हैं जैसे कि, उन लोगों में ज़्यादा चांस है, ठीक है। और उसके अलावा है जेनिटल वॉर्ड्स होते हैं, जो कि यूजली समझा जाता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होते हैं, लेकिन वो सेक्सुअल कांटेक्ट के बगैर भी हो सकते हैं, यानी अगर मदर को हैं तो ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं बच्चे को। उसके अलावा वैसे भी शेयर्ड गारमेंट्स की वजह से या कुछ और, क्योंकि कि टॉवल पे या अंडर गारमेंट्स पे भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डीएनए पोजेस कर सकता है, तो ये इस तरह की चीज़ों से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और उसके अलावा ये कि प्लेन वॉर्ड्स होते हैं, फेस पे हो सकते हैं, जो अगर किसी के फेस पे बियर्ड एरिया पे, दाढ़ी वाली जगह पे कोई एक है वॉर्ड, तो वो अगर रेज़र से करेगा, शेव करेगा, तो वो ज़ख्मी होगी स्किन, और वो वायरस कहीं और पे भी, स्किन अगर बेड एरिया की ज़ख्मी है तो वहाँ पे भी जाके, मतलब एक है तो वो फैल सकते हैं, किसी को 10 और 12 भी हो सकते हैं। आमतौर पे अब इतना वो नहीं है, अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, वरना एक ज़माने में होता था कि जी किसी आपने किसी नाई से करवाई है शेव, तो वो एक का ब्लेड दूसरा यूज़ करता है, लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, लोग इतना मतलब काफ़ी
मतलब स्टेरिलाइजेशन, और वो कहते हैं हर एक का सेपरेट ही होता है, लेकिन एक बंदे को अगर एक है तो उसके फैल सकते हैं, और ये कंटेजियस है, हम छूत का समझते हैं इसको। और किसी को एक अगर वॉट है तो उसे फिक्र करनी चाहिए कि और ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि ओरल कैविटी में इस तरह हो सकते हैं, किसी के हाथ में है वो थम सकिंग करता है तो ओरल कैविटी में भी हो सकते हैं। और लेरेंजियल पेपिलोमा वगैरह तो रेयर ही होता है, जो हमारे पास वो ईएनटी में ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। अब ये है कि इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी, इसी लिहाज से ही आप केयर कर सकते हैं कि ज़ाहिर बात है अगर किसी ने स्विमिंग करनी है वो तो करनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो हार्ड एरियाज़ पे और कोई फ्लोर के जो आप चप्पल पहन के रखें अपनी, और कोई शेड वो यूज़ ना करें और नंगे पाँव वहाँ मत चलें, ठीक है। इसी तरह थम सकिंग वगैरह की आदत ना हो, नेल बाइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके फेस पे कोई दाना लग रहा है तो आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट करें कि क्या वो वार्ड तो नहीं है, ताकि वो और मज़ीद ना फैले। और जेनिटल वार्ड्स हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पाउस को हो सकते हैं, अगर बीवी को है तो उसके हस्बैंड को हो सकता है, हस्बैंड को है तो उसकी मिसेस को हो सकता है, तो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी ये फैलते हैं। तो वो आपको फिर मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें, खासतौर पर जो छोटा बच्चा है अगर उनको जेनिटल वार्ड्स हैं यानी उनकी पेशाब वाली जगह पे या नीचे कहीं वार्ड्स बने हुए, तो आपको बहुत फिक्रमंद होने की ज़रूरत है कि आप अच्छी तरह देखें और डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो देखें कि आपके बच्चे के साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ या कोई और मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता हमेशा ऐसा ही हो, लेकिन हो सकता है, तो उसमें आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है और डॉक्टर से मशवरा करें और बच्चों की बहुत केयर करें। अब ये है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। किसी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मदाफ़त अगर बहुत अच्छी हो तो ये खुद भी ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि एड्स की बीमारी है, कोई स्टीरॉइड्स ले रहा है, किसको शुगर है या कुव्वत मदाफ़त बहुत कम है, तो उनके यूजली खुद ठीक नहीं होते और फैल जाते हैं। और आम तौर पे भी लोगों में अगर ठीक होने हो तो कुछ हफ्तों में ठीक हो भी जाता है, लेकिन यूजली ये नहीं ठीक होता, ठीक है। ज़्यादा परसेंटेज में खुद से ठीक नहीं होता, आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास आना है, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं वायरल वार्ड्स के, तो हम बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जो ज़्यादा हम करते हैं वो एक क्रायोथेरेपी, उसमें बिल्कुल एक लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड ठंडी गैस उसे आम जुबान में कहते हैं, वो लेके कॉटन से हम या स्प्रे हमारे पास होता है वो हम उससे करते हैं। उसके फ्रीक्वेंट सेशन होते हैं, एक सेशन में वो ख़त्म नहीं हो सकता। उसके अलावा इलेक्ट्रोकॉटरी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकॉटरी से हम मशीन होती है, उससे हम फ़ौरन लेज़र टाइप होता है वो जला देते हैं, ठीक है। उसके भी आमतौर पे 2 सेशंस होते हैं, अगर प्लेन हो कॉमन हो तो वो एक में ही चला जाता है, अगर प्लांटर बोर्ड्स हो तो अक्सर हमें काटना भी पड़ता है और साथ साथ हमें वो प्रोसीजर भी करना पड़ता है। और ये ज़रूरी इसलिए कि अक्सर पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं जी पाँव में पहले एक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 होगी 5 होगी, तो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होगी, ज़ाहिर बात है वो इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा सुन करने के लिए, और फिर आपको 2 दफ़ा तो कम अज़ कम, फिर ज़ख्म भी बनता है, एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, तो आपको टाइमली अगर आप आ जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा एक्सीजन की जा सकती है, यानी कि प्रॉपर पूरा काट के तो स्टिच लगा दें, लेकिन वो यूजली सर्जन करते हैं, हम इतना रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि जब भी एक्सीजन करते हैं स्कार बनते हैं तो स्कार में खतरा होता है कि दोबारा से ना हो जाए। ज़्यादा अच्छी कॉटरी, इलेक्ट्रोफलग्रेशन, इलेक्ट्रोकॉटरी या क्रायोथेरेपी यानी ठंडी गैस जो हम लगाते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। उसके अलावा टॉपिकल कोई सैलिसिलिक एसिड टेप्स और कोई दवाइयाँ भी होती हैं जो कि टॉपिकल होता है, उस वो हम कुछ लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि वो इर्द गिर्द की नॉर्मल स्किन को भी डैमेज कर देता है और मैसीरेशन और अजीब सी स्किन हो जाती है, तो वो ट्यूब लगाने से ज़रा और मसला हो जाता है, तो बेहतर है कि आप प्रोसीजर कराएं, इसलिए वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टडीज़ देखी जाएँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इतनी ज़्यादा क्लिनिकली हम नहीं करते, जैसे कि ओरल रेटिनॉइड्स दवाइयाँ होती हैं वो हम दे सकते हैं, इंट्रालीजनल इंटरफेरॉन दे सकते हैं, इंट्रालीगन यानी कि टीके के साथ ना अंदर हम उसके अंदर लगा दें, रेटिनॉइड्स इंट्रालीजनल ब्लियोमाइसिन दे सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा है कि ओरली आप जिंक खाएं, जैसे टैबलेट सर्विक्स दी है या और भी बहुत सारे जिंक अवेलेबल हैं, तो टैबलेट आप वो भी खाएं 2 से 3 माह। जिंक क्या करता है, आपकी कुव्वत मदाफ़त भी बढ़ाता है। उसके अलावा आप प्रोटीन डाइट लें, जैसे कि मछली है, गोश्त है, चिकन, दालें, तो आपकी प्रोटीन, आपकी अंडा आपकी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, और जब कुव्वत मदाफ़त अच्छी हो तो आपको वायरल इन्फेक्शन जो है उनसे आप ज़्यादा जल्दी निजात हासिल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के साथ भी और बगैर ट्रीटमेंट के भी। और उसके अलावा मल्टीविटामिन, जिंक है, और कुछ हर्बल मेडिसिन भी समझी जाती हैं, जैसे कि एक मिथ होता है कि जी फलां दरबार में आप जाके पता नहीं क्या झाड़ू दें और वो तो उससे भी उतर जाता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें कोई बेसिकली साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें ये है कि वो आप इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव किसी पे रखते हैं कि जी मैं यहाँ गया हूँ
और ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप कहीं स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं तो आपकी इंटरनल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वायरल वॉर भी शेड ऑफ हो जाएगा। उसमें साइंस के हिसाब से हम ये समझते हैं। और बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आपको जब भी कोई, एक तो आप कोशिश करें कि आपको जो मैंने पहले प्रिकॉशंस बताई हैं वो उनको फॉलो करें, ताकि आपको हो ना वायरल वॉर्ड्स। अगर हो तो आप कोशिश करें कि ये फैले ना, क्योंकि ये बताया आपको कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और ये वायरस जो है वो सॉर्ट ऑफ छूत का ही समझा जाता है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल वेरिएंट डिस्टर्ब है तो वहाँ पे एक से दूसरे को लग सकता है, ठीक है। और इवन डॉक्टर्स के भी स्टेलाइज नहीं होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उन पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का डीएनए पड़ा हुआ है तो आप किसी की सर्जरी करें तो उधर से भी ट्रांसफर। तो आप बहुत अच्छे क्लिनिक्स में भी स्टेलाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए, ऑटोक्लेव करनी चाहिए चीज़ें अपनी। और उसके अलावा ये कि इवन जब आप CO2 लेज़र भी, जैसे कि एक ऑप्शन है, हम CO2 लेज़र से भी उड़ाते हैं, ये तो डॉक्टर को भी चाहिए कि वो मास्क पहन के रखें, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होते हैं ना उनमें भी इनका डीएनए पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी आपको अगर सेटल कर जाए किसी जगह पे तो बाद में वो भी आपको वायरल वॉर्ड कर सकते हैं। आमतौर पे इसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर किसी को एड्स हो या कोई और मसला हो तो उनमें वाइड स्प्रेड हो जाती है, उनमें आपको लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है और आपकी इम्यूनिटी और वो सब कुछ भी बेहतर होना पड़ता है। या कई दफ़ा तो इसकी वजह से हमें तशख़ीस में मदद मिलती है कि किसी को एड्स है और हम बहुत ज़्यादा वॉर्ड्स हो तो उनसे हमें पता चलता है कि इसको तो एड्स है, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़त इतनी कम है तो 1 या 2 या 6 नहीं होते, 10-10, 12-12, 20-20 किसी को वायरल वॉर्ड्स हो जाते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली हमें और डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। उसके अलावा ये कि मैं ऑलर डॉक पे मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजी की भी मेंबर हूँ, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स की मेंबर हूँ, और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आप ऑलर डॉक के थ्रू करवा सकते हैं, और इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो लोग विज़िट नहीं करना चाहते या बूढ़े हैं या उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो आना चाहें, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं। आप यहाँ पे लिंक में सारा नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। बहुत शुक्रिया।